हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कोई जो होल होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, जिसके वजह से होल और जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन इन सेमीकंडक्टर, ये वाले कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया बैंड डायग्राम किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। यहाँ पर आपको जो बैंड जो मिला है, कौन सा बैंड है, ये है कंडक्शन बैंड। और यहाँ पर जो बैंड गैप आपको जो मिला, यहाँ पर जो बैंड आपको जो मिला वो कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड। तो यहाँ पर ये जो वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैंड गैप। या फिर आप बोल सकते हो जो बैंड गैप होता है इसको फॉरवर्ड एंड एनर्जी गैप भी बोला जाता है। तो ये जो गैप होता है ये बेसिकली ऐसा गैप होता है जिस गैप में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जाता है फिर से वैलेंस बैंड में आ जाता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इनिशियल वीडियोस में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। तो टेम्परेचर को जब हम लोग इंक्रीज़ करेंगे और ये वैलेंस बैंड में आपको कौन से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, या फिर बोल सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो होगा क्या, जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन बैंड में जाने लगेंगे। तो मान लेते हैं वैलेंस बैंड का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से बैंड में चले गया, कंडक्शन बैंड में चले गया, जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा और वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली मान लेते हैं हमने टेम्परेचर और इंक्रीज़ किया तो यहाँ का एक जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गया, तो कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा और सिमिलरली वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली हमने और टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गया, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया और वैलेंस बैंड में क्या जनरेट हो गया, होल जनरेट हो गया। तो यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जनरेट हो रहे हैं उतने ही होल वैलेंस बैंड में जनरेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन बैंड में जनरेट हो रहे हैं वो एक्जैक्टली बराबर में होल के जो कि वैलेंस बैंड में जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हो रहे हैं और ये जो होल जो जनरेट हो रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हो रहा है और जो होल जो जनरेट हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेटिंग इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स जनरेटिंग इन वैलेंस बैंड। ये ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेटिंग इन कंडक्शन बैंड, जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जनरेट हो रहे हैं वो बराबर में अमाउंट ऑफ होल्स जनरेटिंग इन वैलेंस बैंड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, और ये कौन से सेमीकंडक्टर के केस में होता है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में होता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। rate by which this electron is rate by which these electrons and holes are generating, that rate is called as generation rate। जिस रेट से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जनरेट हो रहा है और होल वैलेंस बैंड में जनरेट हो रहा है, जिस रेट से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जनरेट हो रहा है और होल वैलेंस बैंड में जनरेट हो रहा है, तो ये जो रेट होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं जनरेशन रेट। रेट बाय विच दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटिंग, दैट रेट इज कॉल्ड एज जनरेशन रेट। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, और यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जिस रेट से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है कंडक्शन बैंड में उसी रेट से होल्स जनरेट हो रहा है वैलेंस बैंड में। तो हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जनरेशन रेट और जो होल्स का जो जनरेशन रेट है वो बराबर में। तो जनरेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जनरेशन रेट ऑफ होल्स। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट जो हो रहे हैं वो किसके वजह से जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट हो रहा है कंडक्शन बैंड में और होल जो जनरेट हो रहा है वैलेंस बैंड में, ये किसके वजह से जनरेट हो रहा है, ये जनरेट हो रहा है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के वजह से। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटिंग ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स है वो जनरेट हो रहे हैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की वजह से। देयरफॉर दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स है इसको हम लोग थर्मली जनरेटेड एक्सेस करियर भी बोलते हैं। और ये रीज़न की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स है उसको हम लोग थर्मली जनरेटेड एक्सेस करियर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो जनरेशन रेट होता है वो क्या होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स है उसको हम लोग थर्मली जनरेटेड एक्सेस करियर भी बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं कंडक्शन बैंड में और जो होल है वो जनरेट हो रहे हैं वैलेंस बैंड में। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अब ये रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में। अगर आपका स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छा है तो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद भी जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी वो ज़ीरो हो सकती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर ज़ीरो हो जाए तो जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो फिर से कहाँ पर आ जाएंगे, वैलेंस बैंड में आ जाएंगे, और जो होल होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लेगा और जो इलेक्ट्रॉन और जो होल है उनका रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, और रिकॉम्बिनेशन के बाद इलेक्ट्रॉन और जो होल होते हैं पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं, पूरी तरीके से मतलब ख़त्म हो जाते हैं।
फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से फिर से वैलेंस बैंड में आ जाएगा और ये वैलेंस बैंड में जो होल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन के बाद इलेक्ट्रॉन और जो होल हो गए वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आफ्टर रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन एंड होल विल गेट एलिमिनेट। सिमिलरली मान लेते हैं यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है। वैलेंस बैंड में जो होल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, जिसकी वजह से होल और जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। और रिकॉम्बिनेशन के बाद इलेक्ट्रॉन और होल पैर क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आया। वैलेंस बैंड में जो होल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, और जो इलेक्ट्रॉन और जो होल है उनका रिकॉम्बिनेशन हो गया। और रिकॉम्बिनेशन के बाद इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जिस रेट से रिकॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन रेट। रेट बाय विच करियर विल रिकम्बाइन, जिस रेट से करियर रिकम्बाइन हो गए वो जो रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन रेट। रेट बाय विच करियर विल रिकम्बाइन, रेट बाय विच करियर विल रिकम्बाइन, दैट रेट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन रेट। जिस रेट से कैरियर रिकम्बाइन करेंगे वो जो रेट होता है उसको हम लोग कौन सा रेट बोलते हैं, वो रेट को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन रेट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जैसे कि हमने डिस्कस किया रिकॉम्बिनेशन रेट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कंडक्शन बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए और तीनों इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी वो ज़ीरो हो गई, और तीनों इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ पर आके गिर गए, होल में आके गिर गए। और वो जो होल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। और एक्वायर करने के बाद होल और जो इलेक्ट्रॉन पैर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जनरेट हुए, फिर तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन होल से आके एक्वायर हो गए और तीनों का क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो ऐसे केसेस में जो रिकॉम्बिनेशन रेट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ होल। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उतने होल का भी रिकॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो जनरेशन रेट है वो किसके बराबर में रहेगा, जनरेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू जनरेशन रेट ऑफ होल। हमने क्यों ऐसा बोला था, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जनरेट हो रहे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड, उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में भी जनरेट हो रहे थे, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन का जो जनरेशन रेट और जो होल्स का जो जनरेशन रेट था वो सेम था। सिमिलरली हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो रहे उतने होल भी रिकम्बाइन हो गए। तो अगर जितने इलेक्ट्रॉन अगर रिकम्बाइन हो रहे और उतने ही होल भी अगर रिकम्बाइन हो रहे, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिकॉम्बिनेशन रेट होगा इलेक्ट्रॉन का और होल का वो सेम होगा। रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल विल बी सेम। रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर जनरेशन रेट अगर रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर में हो जाती है, इफ़ जनरेशन रेट ऑफ चार्ज कैरियर इज इक्वल टू द रिकॉम्बिनेशन रेट। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आर एन और जो आर पी है इसका मतलब क्या, कि जो रिकॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो बराबर में रहेगा रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल के। मतलब रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल। या फिर सिंपली आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रॉन का जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो बराबर में होगा होल के रिकॉम्बिनेशन के। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जो इलेक्ट्रॉन का जो जनरेशन है वो होल के, जो इलेक्ट्रॉन का जो जनरेशन है वो बराबर में होल के जनरेशन के। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जनरेट हो रहा है उतना ही होल वैलेंस बैंड में जनरेट हो रहा है। सिमिलरली आप ऐसा भी बोल सकते हो, जितने जितने इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होगा उतने होल का भी रिकॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, कंडीशन होती है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन। इफ़ द जनरेशन रेट इफ़ द जनरेशन रेट ऑफ चार्ज कैरियर इज इक्वल टू द रिकॉम्बिनेशन रेट, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर जनरेशन रेट अगर रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर में हो जाता है तो जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन। जनरेशन रेट रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर में हो जाता है, इसका मतलब क्या, सेम एग्जांपल मान लेते हैं कंडक्शन बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़ीरो हो गई और वो जो इलेक्ट्रॉन है उन फिर से आके वैलेंस बैंड में गिर गए और तीन होल वो तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिए, एक्वायर कर लिए। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे वो सेम इलेक्ट्रॉन का क्या हो जा रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो जा रहा है। तो जो जनरेशन रेट है वो किसके बराबर में, रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर में। जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे उतने ही जो इलेक्ट्रॉन है उनका रिकॉम्बिनेशन भी हो जा रहा है। तो यहाँ पर जनरेशन रेट रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर में। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन। थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन, व्हेन जनरेशन रेट इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन रेट,
जब जनरेशन रेट रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर में होती है तो वो जो थर्मली जनरेटेड एक्सेस करियर होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन और जो होल जो जनरेट होते हैं उनका किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होता किसके ऊपर, मेजोरिटी करियर के ऊपर और माइनॉरिटी करियर के ऊपर। व्हेन जनरेशन रेट इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन रेट देन देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑफ चार्ज कैरियर। जो चार्ज कैरियर होता है उनका किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होता किसके ऊपर, मेजोरिटी और माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन के ऊपर। और हमने डिस्कस किया है कि थर्मली जनरेटेड थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। और रिकॉम्बिनेशन के बाद इलेक्ट्रॉन और जो होल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन के बाद इलेक्ट्रॉन और जो होल होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, जनरेशन रेट रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर में होता है। जब जनरेशन रेट रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर में हो जाए तो ऐसे केस में किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं होता चार्ज कैरियर का मेजोरिटी और माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन के ऊपर। मतलब ये जो थर्मली जनरेटेड चार्ज करियर होते हैं, थर्मली जनरेटेड चार्ज करियर इलेक्ट्रॉन और जो होल्स होते हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर, इनका किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होता मेजोरिटी और माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन के ऊपर। हमने डिस्कस किया था मास एक्शन लॉ के बारे में। जो मास एक्शन लॉ होता है वो जो मास एक्शन लॉ होता है वो थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एप्लीकेबल होता है। थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एप्लीकेबल होता है। हमने डिस्कस किया था मास एक्शन लॉ का मतलब क्या होता है। जो मास एक्शन लॉ होता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एप्लीकेबल होता है। मास एक्शन लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो मास एक्शन लॉ के हिसाब से एज पर मास एक्शन लॉ इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन स्क्वायर, मास एक्शन लॉ के हिसाब से जो इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन का जो स्क्वायर होता है वो बराबर में होता है प्रोडक्ट ऑफ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर। तो ये होता है मास एक्शन लॉ। और जो मास एक्शन लॉ होता है वो सिर्फ थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एप्लीकेबल होता है। आप फिर बोल सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो थर्मली जनरेटेड एक्सेस करियर हमें जो मिले, थर्मली जनरेटेड एक्सेस करियर हमें इलेक्ट्रॉन मिले और होल मिले। तो जो थर्मली जनरेटेड एक्सेस करियर है इलेक्ट्रॉन और होल, उसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा, डेल एन और यहाँ पर ये पी एन। यहाँ पर ये जो एन है, ये जो एक्सेस जो टर्म है उसका मतलब होता है एक्स्ट्रा। यहाँ पर ये जो एन है वो आपको इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये जो डेल है वो आपको इंडिकेट कर रहा है एक्स्ट्रा कैरियर। सिमिलरली यहाँ पर ये जो पी है वो आपको इंडिकेट कर रहा है होल, और यहाँ पर ये जो डेल आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है एक्स्ट्रा कैरियर। तो जो थर्मली जनरेटेड एक्सेस कैरियर है जो कि इलेक्ट्रॉन है और होल है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने शो किया डेल एन से, और जो होल है उसको हमने शो किया डेल पी से। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो डेल एन है जो कि है थर्मली जनरेटेड एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो जो डेल एन है वो किसके बराबर में रहेगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम के। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो डेल पे आपको जो दिखाई दे रहा है वो बराबर में रहेगा एक्सेस वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम के। जो डेल एन है वो बराबर में रहेगा एक्सेस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के, और जो डेल पी है वो बराबर में रहेगा एक्सेस होल पर यूनिट वॉल्यूम के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया वैलेंस बैंड, और यहाँ पर ये बैंड गैप। हमने एनर्जी प्रोवाइड करी, एनर्जी की वजह से हुआ क्या, ये वैलेंस बैंड का यहाँ पर कोई एक एटम था, वो एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। वो फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ इतना पार्ट ट्रैवल किया, इतना पार्ट ट्रैवल किया, जो कि आपको डॉटेड लाइन शो कर रही है, इतना पार्ट ट्रैवल किया वो फ्री इलेक्ट्रॉन, इतना पार्ट ट्रैवल किया। और फिर उसके बाद वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फिर से वैलेंस बैंड में आया, और किसी होल ने वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, होल इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन के बाद होल और जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो पाथ आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो पाथ आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पाथ के साथ एसोसिएटेड कितना पाथ इलेक्ट्रॉन ने कितना पार्ट ट्रैवल किया, फ्री इलेक्ट्रॉन ने इतना पार्ट ट्रैवल किया। तो ये पाथ के साथ एसोसिएटेड जो टाइम होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लाइफ टाइम। कौन सा टाइम बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं लाइफ टाइम। अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग लाइफ टाइम होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन हैज़ डिफरेंट लाइफ टाइम। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग लाइफ टाइम होगा। अलग अलग लाइफ टाइम का अगर हम लोग एवरेज कंसिडर कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मेन लाइफ टाइम। तो जो मेन लाइफ टाइम होता है इलेक्ट्रॉन का उसको हम लोग शो करते हैं टाउ एन से, और जो मेन लाइफ टाइम होता है होल का उसको हम लोग शो करते हैं टाउ पी से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो डेल एन होता है वो बराबर में होता है एक्सेस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और जो डेल पी होता है वो बराबर में होता है एक्सेस होल पर यूनिट वॉल्यूम के। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, अगर हम लोग देखें रिकॉम्बिनेशन के बारे में, अगर हम लोग बात करें रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू होल, तो जो रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ये बराबर में रहेगा
एक्सेस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये आर एन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ये बराबर में रहेगा एक्सेस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू होल्स ये बराबर में रहेगा एक्सेस होल पर यूनिट वॉल्यूम और डिनोमिनेटर में एक्सेस होल पर यूनिट वॉल्यूम और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा, मीन लाइफ टाइम ऑफ होल। तो यहाँ पर ये आर एन हमें इंडिकेट कर रहा है रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विच इज़ इक्वल टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन मेन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ये जो आर पी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू होल विच इज़ इक्वल टू एक्सेस होल पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मेन लाइफ टाइम ऑफ होल्स। ये जो टॉप पी है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मेन लाइफ टाइम ऑफ होल। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग रिकॉम्बिनेशन करंट के बारे में बात करें ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड रिकॉम्बिनेशन करंट ड्यू टू होल, तो रिकॉम्बिनेशन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ये बराबर में रहेगा टोटल एक्सेस इलेक्ट्रॉन इनटू यहाँ पर ये जो ई है वो आपको इंडिकेट कर रहा है चार्ज, और यहाँ पर ये जो टाउ एन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, मेन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अब अगर देखो यहाँ पर ये टोटल एक्सेस इलेक्ट्रॉन आपको कैसा मिलेंगे, टोटल एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो टोटल एक्सेस इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करने के लिए ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आप अगर सेमीकंडक्टर के डायमेंशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल एक्सेस इलेक्ट्रॉन। इफ़ यू मल्टीप्लाई एक्सेस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें सेमीकंडक्टर के डायमेंशन के साथ, इफ़ यू मल्टीप्लाई एक्सेस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम विद डायमेंशन ऑफ सेमीकंडक्टर देन वी विल गेट टोटल एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो जो टोटल एक्सेस इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा। तो रिकॉम्बिनेशन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ये बराबर में रहेगा टोटल एक्सेस इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा टाउ एन। और यहाँ पर ये जो टाउ एन आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको क्या इंडिकेट करता है, मेन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली रिकॉम्बिनेशन करंट ड्यू टू होल्स ये बराबर में रहेगा टोटल एक्सेस होल्स इनटू चार्ज, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल जाएगा, टाउ पी। और ये जो टाउ पी है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, जो टाउ पी है वो आपको इंडिकेट कर रहा है मीन लाइफ टाइम ऑफ होल्स। सिमिलरली टोटल एक्सेस होल्स आपको कैसा मिलेंगे, टोटल एक्सेस होल्स को ऑब्टेन करने के लिए एक्सेस होल और यूनिट वॉल्यूम इसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, सेमीकंडक्टर के डायमेंशन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे टोटल एक्सेस होल। तो रिकॉम्बिनेशन करंट ड्यू टू होल ये बराबर में रहेगा टोटल एक्सेस होल इनटू चार्ज, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल जाएगा, टाउ पी। और जो टाउ पी है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, मीन लाइफ टाइम ऑफ होल्स।